सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने जो हमारा अध्याय चला हुआ है, देव इसके कवि हैं, और जो कवित इसका जो प्रथम जो सवैया था, पद्य था, वो हमने कर लिया था। तो कवित का जो दूसरा पद है उसकी व्याख्या आज हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उद्ददी ददी को सो अधिकाई उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे देव, दूध को सो फेन फैलियो आंगन फरसबंद, तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिल होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद। तो जैसे कि आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि पिछले जो पद था कवित का, उसमें जो कामदेव का पुत्र है वसंत, उसका वर्णन किया गया था। तो इसमें जो वर्णन किया गया है वो राधा का वर्णन किया गया है, और उसका जो रंग महल है उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, अर्थात राधा का जो रंग महल है सफ़ेद संगमरमर के, अर्थात फटिक संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है। फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, अर्थात राधा देवी का जो मंदिर है वो सफ़ेद रंग के संगमरमर के पत्थरों से निर्मित है, बना हुआ है। उद्ददी ददी को सो अधिकाई उमगे अमंद, अर्थात उद्ददी ददी को, उद्ददी होता है सागर समुद्र, अर्थात ददी दही का, उस सफ़ेद रंग महल के अंदर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे दही का जो समुंदर है वो उमड़ रहा हो, और सारा का सारा जो आनंद है वो उसी के अंदर पर्याप्त हो। कहने का अभिप्राय क्या है कि राधा का जो रंग महल है, राधा का जो रंग महल है वो सफ़ेद रंग का है, अर्थात सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है। उस सफ़ेद रंग महल में क्या है, दही का जो समुद्र है वो उमड़ रहा है, अर्थात ऊंची ऊंची हिलोरे ले रहा है। कि बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे देव, भीति होती है, भीति बोलते हैं दीवार को, कि बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे देव, अर्थात कवि देव कहते हैं कि उस सफ़ेद रंग महल के कारण, उसकी सफ़ेदी के कारण जो उस रंग महल की दीवारें हैं वो बाहर से और भीतर से भीति दीवारें दिखाई नहीं दे रही हैं। दूध को सो फैन फैलियो आंगन फरसबंद, अर्थात ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसके आंगन में, अर्थात उसके चबूतरे पर दूध का जो झाग है वो क्या है, फैला दिया गया है। तारा सी तरुणी तामी ठाड़ी झिलमिलाती होती, अर्थात जो राधा है, राधा कौन है, जिसका वो रंग महल है, उस भव्य सफ़ेद रंग महल के फर्श कालीन पर राधा जो है वो खड़ी हुई है, और अपनी ही प्रकाश से क्या कर रही है, झिलमिला रही है। मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद, अर्थात राधा की मुस्कुराहट से मोतिन की ज्योति, राधा की मुस्कुराहट से मोतियों को सफ़ेद चमक मिलती है, और मलिका को मकरंद, और मलिका के फूलों को सुगंध, सुगंध जो है वो राधा के ही मुस्कुराहट से उनको प्राप्त होती है। आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, अर्थात आरसी से अंबर तक की कहने का अभिप्राय क्या है, राधा का जो रंग है, राधा का जो रंग है वो कैसा है, वो गोरा रंग इतना प्रभावपूर्ण है कि दर्पण की तरह चमकने वाले आकाश में प्रकाश फैला रही है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे संसार के, अर्थात जो उस चंद्रमा है वो क्या है, राधा का ही एक प्रतिबिंब है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब, जो चंद्रमा है वो राधा का ही क्या है, प्रतिबिंब है, जो उसके गोरे रंग के कारण चमक रहा है। इसलिए राधा का जो गोरा रंग है वो संसार की सभी वस्तुओं में क्या है, उनकी सफ़ेदी का या चमकने का कारण है। तो अंतिम जो ये पद था, तो इस पद को सभी विद्यार्थी अच्छे से याद करेंगे और इसको लिख करके देखेंगे। धन्यवाद।